यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मसीह में प्यारे दोस्तों, बाइबल के अनुसार आनंद जीवन का रास्ता और बाइबल में आनंद जीवन, इसके बारे में थोड़े समय आइए हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके बाद हम आगे वचन अध्ययन करेंगे। आनंद जीवन, इसका मतलब है हमेशा के लिए। इसका मतलब है कि जब जीवन यहाँ समाप्त होता है तो वह कहीं और जारी रहता है। बाइबल इस वाक्यांश का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में करती है। यह जीवन की गुणवत्ता है जो पृथ्वी पर शुरू होती है और स्वर्ग में जारी रहती है। यह कुछ ऐसा है जो यीशु देता है और यीशु को छोड़ कोई दे नहीं सकता। हमारी सबसे बड़ी आशा अनंत जीवन प्राप्त करना है। हमारे लिए परमेश्वर के वादे से लेकर अनंत जीवन को जानने के लिए और अनंत जीवन पाने के मार्ग को खोजने अति जरूरी है। यीशु ने कहा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मसीह में प्यारे दोस्तों, जब हम भी अनंत जीवन को, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला जीवन को पाने के लिए चाहते हैं, तो अपने को तैयार करें। आइए इस वचनों को प्रार्थना के साथ सुने और इस वचनों के द्वारा अपने को प्रस्तुत करें। तो चले इस वचनों को सुनते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र का नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रार्थना करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है
और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जाए पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतत के साथ आशीष दे। आमीन। फिर से सबों को जय मसीह।